अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके घर में मौजूद जो इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि बल्ब्स, एसी, फ्रिज, इस्त्री, पंखे, माइक्रोवेव ओवन, पानी वाली मोटर, टीवी, कंप्यूटर और भी बहुत सी चीज़ें ये कितने वाट की होती हैं और कितने यूनिट्स और बिजली कंज्यूम करती हैं। इस वीडियो से आपको इस बात का अंदाज़ा होने वाला है कि आपके घर का लोड कितने वाट का है और आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें अगर आप आम बिजली यानी वापडा पर चलाते हैं तो एक महीने में कितने यूनिट्स कंज्यूम करती हैं। व्यूअर्स, मैं आपके लिए मेहनत से वीडियोस बनाता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आप घरों के बाहर जो आपके एनर्जी मीटर्स लगे होते हैं वो दो तरह के एनर्जी मीटर्स होते हैं। पहला होता है डिस्क टाइप एनर्जी मीटर और दूसरा होता है डिजिटल एनर्जी मीटर। डिजिटल एनर्जी मीटर्स में आपने देखा होगा कि एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही होती है, तो घर के अंदर जितना लोड एक्टिव होता है यानी चल रहा होता है वो लाइट भी उतनी ही तेजी से ब्लिंक करती है, और जितना घर पर कम लोड एक्टिव होता है वो लाइट भी उतनी ही धीरे से ब्लिंक करती है। ये रेड लाइट जब 3200 बार यानी 3200 टाइम्स जब ब्लिंक करती है तो 1 यूनिट कंज्यूम होता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ एनर्जी मीटर्स पर इसके 1000 बार ब्लिंक करने पर 1 यूनिट कंज्यूम होता है, और ये हर एनर्जी मीटर पर लिखा हुआ होता है। और जो डिस्क वाले एनालॉग एनर्जी मीटर्स होते हैं उनकी डिस्क 600 बार घूमने के बाद 1 यूनिट कंज्यूम होता है। अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस के वाटेज और यूनिट कंजप्शंस के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले हमें यूनिट कैलकुलेट करने का फार्मूला पता होना चाहिए। 1 यूनिट का फार्मूला होता है किलोवाट हॉर, जहां पर H का मतलब हॉर्स यानी घंटे होता है, W का मतलब वाट होता है यानी वो चीज कितने वाट की है, और K का मतलब होता है किलो यानी जिस भी चीज के आपको यूनिट निकालने हैं आपको उनके किलोवाट हॉर्स पता होने चाहिए। अब इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा कि जिस भी चीज़ के आप यूनिट्स निकालना चाहते हैं आपको उसके वाटेज को किलो के साथ तकसीम कर देना होगा, और फिर जितनी देर या जितने घंटे वो चीज़ चलती है उसको उसके साथ ज़रब यानी मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो वो उस चीज़ के यूनिट निकल आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। सबसे पहले हम इस्त्री के वाटेज और यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो व्यूवर्स, इस्त्री होती है 1000 वाट की, तो अब हम इसके यूनिट्स निकालते हैं। उसके लिए हमें इसके 1000 वाट को 1 किलो के साथ तकसीम कर देंगे। 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो हम 1000 को 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 1 किलोवाट, यानी हमारी इस्त्री 1 किलोवाट की होती है। अब अगर आपकी 1 किलोवाट की इस्त्री एक दिन में 1 घंटा चलती है तो वो कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगी। अब जब हम इस्त्री के 1 किलोवाट को 1 घंटे के साथ ज़रब यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर जवाब आएगा 1 यूनिट। यानी अगर हमारी 1 किलोवाट की इस्त्री एक दिन में 1 घंटा चलती है तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करेगी। अगर हम उसके 1 यूनिट को 30 दिनों के साथ मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देंगे तो 1 किलोवाट की इस्त्री 30 दिन में 30 यूनिट कंज्यूम करेगी। इसी हिसाब से अगर हमारी इस्त्री एक दिन में आधा घंटा चलती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक दिन का आधा यूनिट कंज्यूम करेगी और 30 दिनों के 15 यूनिट कंज्यूम करेगी। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की। तो आम फ्रिज 200 से लेकर 250 वाट तक का होता है। यहाँ पर हम एक फ्रिज की एवरेज पावर कंजप्शन 250 वाट सपोज करते हैं। इसके यूनिट निकालने के लिए हम इसके 250 वाट को 1 किलोवाट जो कि 1000 होता है उसके साथ तकसीम यानी डिवाइड कर देंगे तो हमें जवाब मिलेगा 0.25 किलोवाट। अब इसके यूनिट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फ्रिज एक दिन में कितने घंटे चलती है। यहाँ पर अंदाजन एक दिन में हम अपनी फ्रिज को 16 घंटे चलाते हैं, तो इसीलिए हम अपने फ्रिज के 0.25 किलोवाट को मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देंगे 16 के साथ यानी 16 घंटों के साथ, तो हमें जवाब मिल जाएगा 4 यूनिट्स। यानी अगर आपकी फ्रिज दिन में 16 घंटे चलती है तो वो 4 यूनिट कंज्यूम करेगी। अगर हम इस 4 को मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देंगे 30 दिनों के साथ तो हमें जवाब मिलेगा 120 यूनिट। यानी अगर हमारी फ्रिज रोज़ाना 16 घंटे चलेगी तो एक महीने में वो 120 यूनिट कंज्यूम करेगी। अब बात करते हैं छत वाले सादा पंखे की जो कि 80 वाट का होता है, और अगर AC DC फैन की बात की जाए तो वो 35 वाट का होता है। लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोगों के पास AC DC फैन नहीं लगा हुआ इसलिए मैं यहाँ पर सादा फैन की यूनिट कैलकुलेट करूंगा। इसीलिए हम इस 80 वाट को तकसीम यानी डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ यानी 1 किलोवाट के साथ, तो हमें जवाब मिल जाएगा जो कि होगा 0.08। जरूरी नहीं कि हमारे घर पर 0.08 किलोवाट का एक ही पंखा हो। हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे घर 0.08 किलोवाट के 3 पंखे लगे हुए हैं, इसीलिए हम 0.08 किलोवाट को मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देंगे 3 के साथ, तो हमें जवाब मिल जाएगा जो कि 0.24 किलोवाट होगा।
यानी 3 पंखों की पावर होगी 0.24 किलोवाट। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि एक दिन में हमारे ये 3 पंखे कितने घंटे ऑन रहते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर अंदाज़न 12 घंटे सपोज करते हैं। तो जब हम 0.24 किलोवाट को मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देंगे 12 के साथ, तो हमें जवाब मिल जाएगा जो कि होगा 2.88 यूनिट। यानी 3 पंखे एक दिन में 2.88 यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो हम इस 2.88 यूनिट को मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देंगे 30 दिनों के साथ, तो हमें जवाब मिलेगा 87 यूनिट। यानी एक महीने में हमारे 3 पंखे 87 यूनिट कंज्यूम करते हैं। अब बात करते हैं वॉशिंग मशीन की। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक एक वॉशिंग मशीन 200 वाट की होती है। अब जब हम इस 200 वाट को 1 किलोवाट यानी 1000 के साथ तकसीम कर देंगे तो हमें जवाब मिलेगा 0.2 किलोवाट। अगर अंदाज़न हमारी वॉशिंग मशीन दिन में 2 घंटे चलती है, तो हम 0.2 किलोवाट को मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देंगे 2 घंटे के साथ, तो हमें जवाब मिल जाएगा जो कि होगा 0.4 यूनिट। अगर हमारी मशीन एक महीने में 7 से 8 दिन चलती है या फिर अंदाज़न 10 दिन चलती है, तो हम इस 0.4 यूनिट को मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देंगे 10 के साथ, तो हमें जवाब मिलेगा 4.5 यूनिट यानी 4.5 यूनिट्स। यानी हमारी वॉशिंग मशीन अगर हम महीने में 10 दिन चलाते हैं तो वो हमारे 4.5 यूनिट कंज्यूम करेगी। अब बात करते हैं एसी की। अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आपके पास सादा एसी है तो वो तकरीबन 1.5 टन का एसी 1800 वाट से लेकर 2500 वाट तक बिजली कंज्यूम करता है। यहाँ पर मैं अंदाज़न 2200 वाट अज्यूम करूँगा, तो इसीलिए हम 2200 को 1000 यानी 1 किलोवाट के साथ तकसीम कर देंगे तो हमें जवाब मिलेगा 2.2 किलोवाट। अगर हम एसी को दिन में 6 घंटे चलाते हैं तो हम इस 2.2 किलोवाट को ज़रब यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 घंटों के साथ, तो हमें जवाब मिलेगा 13 यूनिट का। यानी एक दिन के अंदर हमारा नॉर्मल एसी 13 यूनिट कंज्यूम करता है। और अगर हम इस 13 को मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देंगे 30 दिनों के साथ, तो हमें जवाब मिलेगा तकरीबन 400 यूनिट का। यानी अगर आप अपना एक 1.5 टन का एसी 30 दिनों तक 6 घंटे रोज़ाना चलाते हैं तो वो आपके तकरीबन 400 यूनिट कंज्यूम करेगा। अब बात करते हैं पानी वाली मोटर की, जो कि मेरे अंदाजे से 1300 वाट की होती है। तो हम जब 1300 वाट को डिवाइड यानी तकसीम कर देंगे 1000 के साथ, जो कि 1 किलोवाट होता है, तो हमें जवाब मिलेगा 1.3 किलोवाट। अब अंदाज़न मैं इस पानी वाली मोटर को रोज़ाना 20 मिनट के लिए चलाता हूँ, तो 20 मिनट को 1 घंटे के हिसाब से निकालने के लिए मैं 20 मिनट को तकसीम कर दूंगा 60 मिनट से, और फिर जो जवाब आएगा मैं उसको ज़रब कर दूंगा 1.3 किलोवाट के साथ, तो मुझे जवाब मिल जाएगा जो कि होगा 0.43 यूनिट। यानी पानी वाली मोटर अगर एक दिन में आधा घंटा चलाई जाए तो वो आधा यूनिट कंज्यूम करती है। अब हम इस आधे यूनिट को मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देंगे 30 दिनों के साथ, तो हमें जवाब मिलेगा 15 यूनिट। यानी अगर हम रोज़ाना 30 दिनों तक पानी वाली मोटर रोज़ाना आधा घंटा चलाते हैं तो वो तकरीबन 15 यूनिट कंज्यूम करती है। तो आपके घर के बाहर जो लगे हुए एनर्जी मीटर्स होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। पूरे महीने में जितने भी यूनिट्स कंज्यूम होते हैं उन तमाम यूनिट्स को आपस में मिलाकर बिल की कैलकुलेशन में गवर्नमेंट चार्जेस, टैक्सेस और तमाम चीज़ें शामिल होकर फिर आपको बिल भेजा जाता है। इस वीडियो की मदद से आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि आपके घर का लोड कितना है और आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।